हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आरओ के कट ऑफ के बारे में और उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। हालांकि पता है हमें आयोग ने कई सारी गलतियां की। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठाएं ताकि जो लोग भी बॉर्डर पे आ रहे हों वो आगे अपना क्लियर कर सकें। तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को दिखाना चाहूँगा और दोस्तों ये याद रखिएगा 28 तारीख आखिरी डेट है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं। और हालांकि आयोग अपनी मनमानी पर हमेशा अड़ा रहता है, लेकिन हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज के दबाव बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी गलतियों को माने। अब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ फ्रेंड्स, लगभग हिंदी और जीएस दोनों मिला के लगभग 12 क्वेश्चंस हैं जिनमें आयोग के द्वारा गलतियाँ की गई हैं। मैं बताऊंगा कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पे आयोग क्या क्या फ़ैसला ले सकता है और हम लोगों का कट ऑफ उसके आगे डिसाइड होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो देखते हैं कि आयोग ने तो यहाँ पे सीधे सीधे मनमानी की हुई है इस क्वेश्चन में। अगर आयोग ने सीधे सीधे मनमानी की हुई इस क्वेश्चन में, अगर बात आए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक फसल के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है प्रीवियसली भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आलू का जो है फर्रुखाबाद नहीं होगा, वो आगरा होगा। तो ये आंसर अगर दबाव बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्शन पड़े तो आयोग इसे मान सकती है। और ये दोस्तों चेंज हो गया तो इस पर नंबर मिलेगा, इसे हटाया नहीं जाएगा। फिर आगे आते हैं तो आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कि नहर सिंचाई क्षेत्र कितने परसेंट है। तो फ्रेंड्स, सारे आंकड़े देखने के बाद हमें तो ये पता चलता है कि इन दोनों से इन चारों ऑप्शन से कोसों दूर तक कोई मैच नहीं कर रहा है और आयोग को ये क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे फ्रेंड। उसका 15 पॉइंट समथिंग के आसपास नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र है। तो ये तो आयोग की मनमानी हुई, ये क्वेश्चन इन्हें तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स इसे डिलीट मान लीजिए आप लोग। और फ्रेंड, इसके साथ ही ऑप्शन आयोग के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो इसे हटा कर एक क्वेश्चन कम पे लोगों की मार्किंग हो, या फिर इसे इसके लिए सबको बराबर बराबर नंबर दे दिया जाए। फिर आगे के क्वेश्चंस में हम देखते हैं तो फ्रेंड ये क्वेश्चंस भी आयोग को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है 2020 में सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था। तो सतत विकास लक्ष्य को अगर हम ध्यान में देखें तो हमें पता चलता है कि सतत विकास लक्ष्य 2019 का थीम था और इसलिए फ्रेंड हमें इस पर भी ऑब्जेक्शन करना होगा और ये आयोग द्वारा हटाया ही जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं तो ये फ्रेंड डिफेंस एक्सपो वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें भी हमें दिखता है कि ये एक बाई एनुअल समिट होता है और इसमें फ्रेंड्स हर 2-2 साल पे होता है। तो ये 16, 18, 20 तक तो सही है, 2019 में तो हुआ ही नहीं था। तो फिर आयोग की मनमानी यहाँ पे भी चली है, तो आयोग द्वारा ये क्वेश्चंस भी हटाए जाएंगे। फिर आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये फ्रेंड 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो ये प्रीवियसली आईएएस यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है और आयोग ने उसका आंसर एक अहिंसक आंदोलन माना हुआ था। और यहाँ पे यहाँ पे यूपी पीसीएस आयोग द्वारा कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया है। ये तो सरासर ही गलत है, सबसे पहला काम तो यही किया गया था। तो ये आयोग को हमारी आंसर्स मानने ही पड़ेंगे। अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन पहुँचे तो आयोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। फिर आगे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि नवरात्रि के त्यौहार नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसको हम देखते हैं तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके तीनों आंसर्स होते हैं। तो आयोग यहाँ पे दो डिसीजन ले सकता है, या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करे या फिर इस क्वेश्चन को जिसने भी अटेम्प्ट किया और तीनों में से कोई ऑप्शन सही हो तो उन्हें सिर्फ इसका नंबर दे दे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि ये ठोस औषधियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो अगर हम क्लास 12th की एनसीईआरटी पर नज़र डालें फ्रेंड तो हमें ये पता चलता है कि उपरोक्त तीनों ही विधियों द्वारा ठोस औषधियों का शुद्धिकरण किया जाता है। तो अतः यहाँ पे आयोग द्वारा आसवन को माना गया है जो कि सीधे सीधे गलत है और उसे इस क्वेश्चन को आयोग को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। फिर आगे हम आते हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, इस पे मुझे कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन आयोग जरा जैसे प्रीवियसली पूछा गया है तो उसमें 9 ही माना गया है। अब कई लोगों का तर्क आ रहा है कि मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र 3 है, तो मुझे ये उनका तर्क ज़्यादा सुदृढ़ नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये 9th वाला आयोग हर बार मानना आया हुआ है और इस बार भी आयोग को 9th भी मानना पड़ेगा। फिर आगे आते हैं तो हमें अब फ्रेंड जीएस में इतने क्वेश्चन होने के बाद अब हम हिंदी की तरफ मुड़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि आयोग द्वारा आदृत और निरादृत को सही माना गया है विलोम में। जबकि हम लोग हरदेव बाहरी की किताब देखें या फिर घटना चक्र भी देखें तो हमें यह आकिड़ विकिड़ भी विलोम के रूप में दिखाई देते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आयोग द्वारा
दो दो आंसर्स माने जाएंगे और इन दोनों ऑप्शंस को जितने भी टिक किया होगा दोनों को बराबर मार्क्स मिलेंगे। फिर अगर हम यहाँ देखें तो फ्रेंड ये इसमें एक शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो इसके बाद अगर हम लोग तीसरा और चौथे ऑप्शन पे आते हैं तो तीसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि इसके बावजूद भी हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आयोग द्वारा माना गया इसके बावजूद हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो फ्रेंड बहुत के साथ भूलें तो नहीं लगाई जाएंगी। तो आयोग द्वारा ये मनमानी की गई, यहाँ पे ये गलती है और ये इसके द्वारा बावजूद के साथ भी नहीं लगता है। इस हिसाब से ये चारों आंसर ही गलत होते हैं। तो आयोग को इस पर भी हम लोग मनाना पड़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्शन दर्ज कराना पड़ेगा। और फ्रेंड यहाँ पे अगर हम मानसिक का विशेषण किस मूल शब्द से बना देखें तो हमें यहाँ पे आयोग द्वारा मानस माना गया, जबकि अगर देखा जाए मानसिक जनरली सोचा जाए मानसिक क्या होता है, किसी मानस की बीमारी होती है, किसी मन की बीमारी की बोला जाता है मानसिक रोगी, यानी किसी मन से अगर बीमार है। तो अगर हम इसे कई जगह स्रोतों पर देखें तो मनस ही दिखता है और स पे लेकिन हलंत लगा रहता है। हालांकि पीएन पांडे जैसे विद्वान द्वारा भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो अब ये इस पर आयोग तो मनमानी कर ही नहीं सकता, हमें ऑब्जेक्शन दर्ज कराना होगा और ज़्यादातर चांस है कि इसे मनस ही माना जाए। फिर आगे हम आते हैं तो देखते हैं कि फ्रेंड शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों में तो आयोग द्वारा देदीप्यमान माना गया है, जबकि दैदीप्यमान। तो फ्रेंड अगर हम लोग देखा जाए तो वर्ड तो दोनों यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर शुद्ध वर्तनी देखा जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आयोग चेंज करने वाला। देदीप्यमान ही मैक्सिमम जगह पे हमें साक्ष्य के रूप में मिलता है। अगर आपको कहीं और दैदीप्यमान मिलता है तो आप प्लीज़ उसे दर्ज कराने का कोशिश करें। तो फ्रेंड्स हम लोग ये सारे आंकड़ों को देखें तो हमें ये पता चलता है लगभग 11 से 12 क्वेश्चन हैं जो आयोग द्वारा या तो गलत हैं, जिसमें गलत आंसर दिया गया है, या फिर एक से अधिक आंसर दिए गए हैं, या फिर चारों में से कोई आंसर ही नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर ऑब्जेक्शन दर्ज कराते हैं तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग अभी भी बॉर्डर पे आ रहे हैं, बॉर्डर पे सिचुएशन में आ रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है कि वो बाहर अंदर भी हो सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, तो कट ऑफ पर नज़र डाली जाए तो हम लोग देखते हैं कि प्रीवियसली कट ऑफ 122 गए हुए थे, जनरल और ओबीसी की सेम ही होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर इस बार 122 पर नज़र डाला जाए तो अगर हम लोग देखें तो 36% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया हुआ था, जो कि पिछले 55% के आसपास कुछ डाटा थे उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। और अगर देखा जाए पेपर का लेवल देखा जाए तो जीएस पिछली बार की तुलना में काफ़ी टफ था। अगर हिंदी की बात की जाए तो हाँ, हालांकि हिंदी स्लाइटली ही वीक था। और इस तरह हमें ये पता चलता है, और कोरोना काल में लोगों को मुझे लगता है पढ़ाई बाधित होने की वजह से ज़्यादातर लोगों ने द्वारा एग्ज़ाम नहीं दिया गया है। और जिनके द्वारा एग्ज़ाम दिया गया हम ये भी नहीं मान सकते कि वो सब सारे सीरियस ही कैंडिडेट थे, क्योंकि सेंटर का होम ऑप्शन था, इसलिए लोगों द्वारा एक एग्ज़ाम कई लोगों द्वारा अटैम्प्ट किया गया है। तो अगर सारे फैक्टर्स को नज़र डाले जाए तो मुझे लगता है कि ये जिन लोगों के भी नंबर 118 से 122 के बीच में जनरल और ओबीसी के आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी अपनी कैटेगरी वाइज उन लोगों को मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आयोग द्वारा 12 क्वेश्चंस में से अगर क्वेश्चंस हटाए जाते हैं तो उसके नंबर सबको मिलेंगे, और सबको नंबर नहीं मिलते हैं तो जिनके भी वो क्वेश्चन गलत हुए कम से कम उनका निगेटिव मार्किंग वो हट जाएगा, तो इससे फ्लैक्चुएट करेगा। तो 118 से 22 के रेंज वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, बिना सोचे समझे आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दिसंबर आने में 2 महीने के आसपास है, तो प्लीज़ आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 28 सितंबर के पहले ऑब्जेक्शन भेजा जा सके और आयोग के द्वारा बढ़ रही मनमानी को कम किया जा सके। ओके, धन्यवाद मित्रों।